नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रभात पांडे। पहलगाम हमले के बाद कई बहस छिड़ गई है। पहलगाम हमले में जिस तरीके से आतंकियों ने, सीमा पार से आए आतंकियों ने 26 से 27 लोगों को नाम पूछकर, उनकी पहचान जानकर, पहचान ये साबित कर कि ये हिंदू हैं, जिस तरीके से उनकी हत्या की, नृशंस हत्या की, उसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं महेश बासु जी। महेश बासु जी पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ता का काम करते हैं। इनका अगर मैं पूरा परिचय कहूं तो महेश बासु, द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फॉर हिंदूज इन पाकिस्तान, जेनोसाइड एंड परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज बाय मुस्लिम इन पाकिस्तान, इन दो विषयों पे वो रिसर्च करते हैं। इनके कई रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं और कई रिपोर्ट्स इनकी सरकारों तक पहुंची है। तो आज महेश बासु जी हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं। महेश जी, सबसे पहले तो पहलगाम हमले पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये किस तरह का ट्रेंड है। ये शायद पहली बार देखा गया है ऐसा कि आतंकियों ने पहचान स्थापित की, पहले पहचान जानी, नाम पूछा, कलमा पढ़ने को कहा, प्राइवेट पार्ट चेक करके ये साबित किया कि हिंदू हैं, तभी मारा। जी जी देखिए, पहले तो धन्यवाद आपका, आपने बुलाया। और मैं इस मेरे जो बात मैं रखना चाहूँगा, एक अमीर खुसरो के तो कश्मीर को लेकर उन्होंने जो ये जी बात की है, शायरी कुछ जी बनाया उन्होंने कि गर जी फिरदौस बर रोए जमीन अस्त। मैं ये कहूँगा पाकिस्तान के बारे में, जी हिंदुओं के लिए, चाहे वो कश्मीर में रहते हो या पाकिस्तान जी में रहते हो, कि गर दोजख बर रोए जमीन अस्त, अमीन अस्त तो अमीन अस्त होनी। जी अगर कोई जहन्नुम जी इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में अगर कोई है, वो यही है, यही है, जी यही है। तो पाकिस्तान तो हिंदुओं की नफरत की बुनियाद जी पर बनाया गया, उनकी लाशों पर बनाया गया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है। जब से पाकिस्तान का क्रिएशन बन हुआ है, आज ही आप अभी आप देखेंगे, कुछ 6 दिन पहले आसिम मुनीर का जो जी बयान आप देखें, उन्होंने पाकिस्तानी ओवरसीज कन्वेंशन के प्रोग्राम इस्लामाबाद में जी क्या उन्होंने हिंदुओं के बारे में बात किया। जी गाली देना होगा इंडिया को, वो उधर के हिंदुओं को मारेंगे, पीटेंगे, हर किस्म का परसिक्यूशन वो फेस जी करते हैं वहां पर। हिंदू उनके लिए एक गाली है। जी ये सिर्फ नाम के लिए एक माइनॉरिटी जी है। वो एक फैब्रिकेटेड नेशन है, दिस इज फैब्रिकेटेड नेशन जी बेस्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ द हेट्रेड ऑफ हिंदूज। जी तो जाहिर सी बात है, हर एक मामला, हर एक काम जो भी करेंगे, उनकी बुनियाद तो जी वही है। तो पहचान करके उनको, तो पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार भी इस तरीके से जी होता है। मैं आपकी वो आइडेंटिटी महेश जी, मैं बेस पे आपकी उनको। रिपोर्ट्स देख रहा था। जी। आपकी कुछ रिपोर्ट्स 2022 की और 2023 की मेरे पास हैं, जिसमें हाँ मैं जी। देख रहा था काफ़ी संख्या में, जी। मतलब एबडक्शन, फोर्स्ड कन्वर्जन, मैरिज एंड गैंग रेप्स फॉर गर्ल्स एंड जी। वीमेंस, या जी। फिर एट्रोसिटीज अगेंस्ट जी। बॉयज, टारगेटेड किलिंग फॉर मेन एंड विमेन। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जी। एक तरफ तो हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ कौन है? मुस्लिम्स हैं। उनको हम तरह तरह के जी। सुविधाएं हमने दे रखी हैं, एक सोशल प्रोटेक्शन दे रखा है, गवर्नमेंट स्कीम्स में उनकी जी। भागीदारी है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनकी भागीदारी है। लेकिन दूसरी तरफ ये पाकिस्तान में जो जी। माइनॉरिटी हिंदूज़ हैं, उनके साथ ये व्यवहार। जी, ये तो रोज जी का मामला है, इसमें कोई नई जी बात नहीं है। और अगर आप देखेंगे 2012 जी से पहले, 2012 में एक क्लासिक केस हुआ था अबडक्शन का, रिंकल जी कुमारी के केस का, जो कि लोअर जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जी मामला गया। उसको, उसका अगवा किया, फोर्स जी कन्वर्जन हुआ, और उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट में और 2 मामले और लाए गए दुनिया के आगे, क्योंकि वो पहली बार जी एक्सपोज हो गया कि दुनिया को पता चला कि
पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं और उनकी बच्चियां भी अगवा हो जी रही है, उनका रेप हो रहा है, उनका फोर्स जी कन्वर्जन हो रहा है। ये तो हम हाईलाइट करने में सक्षम नहीं है। जी मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ की जो डेली बेसिस पे हो रहा है, अभी मैंने जो आपने देखा है और जो मैं रिपोर्ट करता हूँ मिनिस्ट्री एक्सटर्नल जी अफेयर को भी जी करता हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन प्योरली बेस्ड ऑन दी लोकल मीडिया जी रिपोर्ट। वहां का लिंक दे देता हूँ डायरेक्टली, मैं झूठ नहीं बोलता। आपको जी वेरीफाई करना है, आप कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप उस लिंक को एक्सेस करके उनके ही नेशनल न्यूज जी चैनल के, टीवी न्यूज चैनल के लिंक है, उस पे न्यूज है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2012 में लोगों को पता चला कि हर साल 1,000 हिंदू लड़कियों को, दिस इज जी रिपोर्टेड, 1,000 हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता है, वो भी ज्यादातर जी माइनर गर्ल्स है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो पूरा का पूरा है, जी बताते नहीं है, नहीं, छुपाते हैं। जैसे आप ही की 2014 का रिपोर्ट, रिपोर्ट है पाकिस्तान ह्यूमन आप ही राइट की कमीशन रिपोर्ट का। में मैं देख रहा था, आपने रिपोर्ट के सब्जेक्ट लाइन पे ही इसको वो किया हुआ है, और बाकी डिटेल्स मैं पढ़ रहा था कि रिपोर्टेडली ओवर 2786 Hindus faced persecution in Pakistan, majority in Sindh during the period of year 2023। तो ये जी परसिक्यूशन, जी उसके बाद पलायन, वहाँ से माइग्रेशन होता है। भाई अभी अभी जी कुछ दिन 2-4 साल पहले हमारे वहाँ काफ़ी संख्या में वहाँ से हिंदूज आए, जिनको हमने अपने वहाँ जगह दिया, अपना शेल्टर दिया। और इस तरीके से जी वहाँ, मतलब हमारे वहाँ तो माइनॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में माइनॉरिटी पॉपुलेशन डे बाय डे डिक्रीज कर रहा है, और उनकी स्थिति खराब हो रही है। जो सोशल है, जी इकोनॉमिक हालात हैं, एजुकेशन है, जो स्कीम्स हैं, जी वो सारी चीज़ें धीरे धीरे खराब हो रही हैं। जी। जी नहीं, देखिए, जो जो रिपोर्टेड है, जो भी 2% जी बता रहे हैं, ठीक है, उनकी एक जी स्ट्रेटेजी है कि अगर आप सोचे कि भाई 50 से 60 लाख हिंदू रह गए जी या 40 से 50 लाख रह गए, तो वी कैन नॉट टोटली रिलाई ऑन दिस फॉल्स जी इंफॉर्मेशन। मेरे हिसाब से एस्टिमेटेड इज शुड बी अराउंड जी 1 करोड़। 1 करोड़ हिंदू जी है, क्योंकि फिर ये तो हर किस्म का जुल्म जी करते हैं, उनको तो हिंदू चाहिए हर जुल्म जी करने में। फिर थोड़ी देर फिर कुछ साल के बाद में फिर ये नया कुछ एक स्टेटस लेके आएंगे कि भाई देखिए इसकी तो ये कमी नहीं है, जी। उल्टा बढ़ रहा है। ये इस तरीका का खेल खेल अच्छा, रहे हैं वहां पर एक चीज मैं आपसे हिंदू। जानने की जी कोशिश करता हूँ कि क्या ये जो कल परसों पहलगाम में जो अटैक हुआ, जो टूरिस्ट की मतलब जी आइडेंटिफाई करके जी किलिंग करना और महिलाओं को छोड़ देना, सिर्फ जेंट्स, मेल मेंबर्स, मेंस को टारगेट करना, ये कोई एक जी। मैसेजिंग थी, क्या था? नहीं, ये पूरी इनकी स्ट्रेटेजी है, सोची समझी जी साजिश है। और मर्दों को, पुरुषों को आइडेंटिफाई करना और औरतों को डराना। और उसमें भी एक आपको बता दूं कि ये एक माले गनीमत जी के तहत औरतों को छोड़ जी दिया गया कि उनके जो जिहादी भाई है, मुसलमान भाई है, उनके लिए, आपके लिए तोहफा है, दैट्स अ ओके बूटी। आप इसको डोंट टेक इट अदरवाइज कि इन्होंने कुछ जी रहम किया, कुछ किया। एक तो दो 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 चीजें, ये एक तो सबसे सीरियस बात है, ये जी। सब चीजें, मर्दों को, पुरुषों को मारना और औरतों को इनके जी हवाले करना। अच्छा, ये अचानक और अचानक से दूसरी बात है, अच, दहशत दहशत पैदा करना बच्चों में और जी जी। महिलाओं अच्छा, में। अचानक से अगर मतलब ये देखा जाए, मतलब काफ़ी हर कोई हैरान है इस तरीके की टारगेट किलिंग पे। देखिए, इससे पहले जब भी कश्मीर में कोई जी टेरर अटैक होता था, तो उसमें मतलब ये नहीं था कि पहचान पूछ के मारी, उसमें मरने वालों में हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, हर तरीके के लोग थे। महिलाएं भी टारगेट पे होती थीं, या कहीं जो भी पब्लिक प्लेस पे अगर कोई ब्लास्ट हुआ या कुछ हुआ, तो उसमें महिलाएं भी मरी, जी। पुरुष भी मरे, बच्चे भी मरे। यहाँ पे ये करके ये पूरी स्ट्रैटेजी में शिफ्ट क्यों आया है, इस तरीके से क्यों, ये मतलब केवल चुन चुन के क्यों टारगेट किलिंग की गई है? क्या इसके पीछे कोई और मकसद है? मतलब एक मैसेजिंग तो है, लेकिन क्या दंगे भड़काना या उकसाना,
प्रोवोकेट करने वाला एक्शन ये लगता है क्या आपको? नहीं, ये तो सीधी सी बात है। दहशत वो जो जैसे उसने जो जो एक महिला ने बताया कि जाओ जाके मोदी को जी जानकारी दे दो कि भाई कुछ भी शिकायत करना है मोदी से बात करे, तो ये बताने के लिए कि ये मैसेज पहुंचा जी है मोदी को। जी जी महेश जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई और आगे आगे भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।